आज मैं हिंदी की कहानी सुनाऊंगा। हिंदी की कहानी कुछ माता सीता का चंडी रूप जो है उसके ऊपर है। एक बार भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय वहाँ विभीषण पहुँच चुका। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत ठा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ठाठस बधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने जंगल में फेंक दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाला और बड़ा किया। जब मुल्कासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वरदान से वो बलवान हो गया। घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लिया, लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ ही दिन के बाद उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर दावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला तो किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि वे मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग में जरिए भागकर मैं यहाँ पहुँच गया। तो वह बहुत उत्पात मचा रहा है। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, कि पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। बाद में वह आपके पास भी आता हो। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों पर खतरा है। जो उचित समझते तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी, हनुमान जी तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर कर पुष्प के यान पर चढ़कर जट लंका की ओर चल पड़े। मुल्कासुर को श्री रामचंद्र के जाने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। लगभग 7 दिन तक घोर युद्ध होता हुआ रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहे थे। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी ने संजीवनी लाकर वानर और भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे। उनको जीताते ही मतलब मुर्दे थे तो उनको जान डाल रहे थे। पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान की चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। तो आप इसके साथ, इसका मृत्यु स्त्री के हाथों लिखा है, इसके साथ आप जितना भी जोर लगाओगे आप पर वो भारी पड़ेगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है।
इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वह सीता तेरी जान लेगी, जा। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया, बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप खिसक गए। तो राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेज दिया। इधर सीता देवी देवताओं की मनाती मनाती तुलसी, शिव, प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ, रुद्रीय यज्ञ या जप कराती, दुर्गा जी की पूजा कराती। विजय श्री राम शीघ्र लौटे, बस वही उसकी कामना थी। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बता दिया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर में एक दूसरी तामसी शक्ति निकली पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है अभी, उसको गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करो। वानर गुफा से भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में इसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मल्कासुर गरजा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। ऐसा बोलता था। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों को, ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक दोनों का युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जाकर गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भागते हुए खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर ने दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जय कार की और विभीषण ने भी उन्हें धन्यवाद किया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान में फिर अयोध्या लौट चले। बच्चों, ये सीता जी की एक कहानी है। सीता जी ने भी युद्ध किया था, उसके बारे में आप सीता माता के बारे में जान सकते हो।